रामनगरी अयोध्या आज दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हर क्षेत्र की बात करें तो सभी क्षेत्रों में अयोध्या का विकास देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है तो वहीं तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं के जरिए अयोध्या की तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी में हूँ और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज जी हैं मेरे साथ। महाराज जी, चूँकि देखा जाए अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या की बदलती तस्वीर को आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। क्या कुछ बदलाव आप लोग देख रहे हैं? पहले तो धर्मनगरी अयोध्या से मैं महंत राजू दास, आपके जितने दर्शक हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद और आपको भी, आपको पूरी टीम को। देखिए, पहले और आज, पुरानी की अयोध्या और आज की अयोध्या, 90 की अयोध्या और 2022 की अयोध्या, जमीन आसमान का फर्क है। इतना फर्क है कि जो लोग अयोध्या के नाम लेने से घबराते थे, जो लोग अयोध्या का नाम कहीं गलती से भी जीभ पे ना आ जाए, आज उनको तिलक लगाना पड़ा है, अयोध्या में मत्था टेकना पड़ा है। मैं इन राजनीतिक दलों की बात करता हूँ, इतना बदलाव। और सामाजिक क्षेत्र में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने लगातार प्रयास किया है कि जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, आदेश आने के बाद भक्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। बढ़ने पे है क्या समस्या कि लगातार जो संख्या मंगलवार शनिवार को हनुमानगढ़ी में हुआ करता था वो आए दिन रोज होता है और मंगलवार का तो लमसम 1 लाख से ऊपर संख्या एक दिन की पहुंच जाती है। इसके साथ साथ जब योगी जी पिछले कार्यकाल में जब आए, लमसम 57 बार अयोध्या आए, इस कार्यकाल में 7 से 8 बार उनका आना हुआ है। जब भी आ रहे हैं तो शुरुआत में करता हूँ भगवान राम के रेलवे स्टेशन से। अयोध्या रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत, इतना मनोरम और इतना बढ़िया भव्य दिव्य नव्य बनाया है, उससे और भी एक्टिविटी जोड़ने का उन्होंने कोशिश किया। कई ट्रेनें इन्होंने अयोध्या को दिया है। इसके बाद आ जाइए आप, जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है तो जो आम जनमानस है, जो बाहर दूर के हैं, अलग देश में रहते हैं, उनकी भी भाव अयोध्या आने का, लेकिन संसाधन ना होने के नाते इतना जल्दी लोग घबराते हैं। अब भगवान राम के नाम से एयरपोर्ट, श्री राम एयरपोर्ट के जमीन एक्वायर हो चुकी है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट अन्य देशों के लिए, अन्य कंट्री के लिए होगा। इसके बाद और आगे आप आ जाएं, दशरथ मेडिकल कॉलेज, भाई मेडिसिन के मामले में, फिर और आगे आ जाएं, बस अड्डा नहीं था, बस अड्डा, उससे और आप आगे आ जाइए राम की पैरी, जहां पर लोग पास नहीं जाते थे, आज वहां लोग नहा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। तो उसके बाद और अंदर चले आइए, चाहे गैस पाइपलाइन हो, चाहे बिजली का अंडरग्राउंडिंग केबलिंग हो, चाहे आप देखिए सीवर का हो, चाहे अटल परियोजना पानी की जो ये हो, तो ऐसे करके लगातार रोड चौड़ीकरण के लिए आप देखिए शहादतगंज से नया घाट के लिए सरकार ने पास कर दिया है, दोनों तरफ जमीन लेना शुरू किया है। वो भी जो समस्या होती है भीड़ की, वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ डायरेक्ट मेन रोड से भगवान राम की जन्मभूमि सीधे मेन रोड से दिखे, इसके लिए हनुमानगढ़ी का जो पीछे का इलाका है, आप बिरला धर्मशाला से लेकर राम जन्मभूमि गेट तक सुग्रीव किला होते हुए राम जन्मभूमि के लिए, इसके लिए हम लोगों ने जमीन सरकार को दी। अब उस पर भी कार्य चल रहा है। इसके बाद माननीय योगी जी ने एक कॉरिडोर बनाने की योजना बनाया। क्या है, उस पीछे से राम जन्मभूमि लोग चले जाएंगे, लेकिन हनुमानगढ़ी कट जा रहा था। इसके नाते सदन में देखा जब बोलते योगी जी को तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कॉरिडोर जो एक बनाने की योजना बनाई है, वो हनुमानगढ़ी के सामने से राम जन्मभूमि गेट, मतलब जो भी भक्त आता है, पहले कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। तो जब आम जनमानस जो भी अयोध्या आती है, पहले हनुमान जी महाराज का मत्था टेकती है, मत्था टेकने के बाद भगवान राम के चरण शरण में जाती है, फिर उसके बाद अन्य तमाम ऐसे प्राचीनतम नव्य भव्य मंदिर, उसमें दर्शन पूजन आम जनमानस करती है। तो हनुमानगढ़ी से लेकर और राम जन्मभूमि को जोड़ने के लिए ये भी योजना बनाया है। बहुत तेज़ी से चौड़ीकरण की व्यवस्था चल रही है। हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के सामने से लेकर और राम जन्मभूमि तक, हनुमानगढ़ी परिक्षेत्र में आता है, ये भी जमीन हम लोगों ने उनको दिया है। तो एक समय था कि 90 में यहाँ राम भक्तों की खून की नदी बही थी। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
कर्म के हिसाब से उनको दंड दे, यही कामना करेंगे। लेकिन 90 में आज में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे भक्तों की आने की संख्या के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे टूरिस्ट के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आम भक्तों के मामले में देख लीजिए, चाहे व्यापार के परिक्षेत्र में देख लीजिए। जो जमीनें यहाँ पर औने पौने कौड़ी के दाम मिलते थे, आज जमीनें इतने महंगे हो गए। लगातार लोग भवन बना रहे हैं, लगातार लोग किसी न किसी प्रकार से व्यवसायी लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने से क्या फायदा है, वहाँ पर तो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना देना चाहिए। यहाँ तक लोग कहते थे कि मेरे नानी के पेट में तकलीफ हो रहा है, वहाँ पर विद्यालय बना देना चाहिए। ठीक है, विद्यालय भी बनना चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी बनना चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, लेकिन जो जहाँ बनने लायक वहाँ बनना चाहिए। भगवान राम की जन्मभूमि की विषय था, इसके नाते बनने के बाद लगातार यहाँ का व्यवसायी, यहाँ का साधु संत, यहाँ का आम जनमानस खुश हुआ है और वृद्धि हुई है। तब अब में जमीन आसमान का फर्क है। एक चीज ये जानना चाहूंगा कि अयोध्या की तो अपनी एक सांस्कृतिक पुरानी पहचान थी ही पहले से, लेकिन इसको विश्व मानचित्र पर एक नए स्वरूप में स्थापित करने में योगी और मोदी का कितना महत्व मानते हैं? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब को कोट कोट साधुवाद दूंगा, साधु संतों की तरफ से और 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से। होता क्या था कि लोग राम के नाम पे डरवाते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा। आप देखिए कि जब से राम जन्मभूमि मंदिर का जब आदेश आया तो जो रूटीन में क्राइम होता था उस दिन वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार दूंगा। दोनों की समन्वय और तालमेल से लगातार विकास कार्य, लगातार सांस्कृतिक धरोहर, लगातार अयोध्या से चित्र 84 कोस के परिध में जो भी सनातन धर्म संस्कृति की देवी देवता ऋषि जन्मस्थली, इसका कैसे डेवलपमेंट हो, इसका कैसे पुनरुद्धार हो। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत जितने तालाब हैं, 14 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत जो भी धार्मिक उपकेंद्र हैं उसका ठीक से रखरखाव, देखरेख, उसकी भव्यता, नव्यता, दिव्यता के लिए कार्य योजना बनाना। तो मोदी जी और योगी जी के दोनों में समन्वय बहुत सुंदर है। दोनों के लगाव से, दोनों की इच्छा है कि अयोध्या भगवान रामकालीन, जो एक विश्व पटल पर अयोध्या की छाप होनी चाहिए थी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो ख्याति जन जन तक है, हर मन मन तक है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ का डेवलपमेंट, जिस हिसाब से यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए तो नहीं हो रही थी। लेकिन दोनों लोगों के आपस में तालमेल से, सामंजस्य से, समन्वय से दोनों लोगों की बहुत ही अतुलनीय महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोनों लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देश के प्रधानमंत्री इतना व्यस्ततम होने के बावजूद भी यहाँ की विकास की समीक्षा कार्य करते हैं। आप देखिए, मन की बात में अयोध्या का नाम लेते हैं, यहाँ तक कि स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर अभी तत्काल में देखिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस चौक चौराहे का नामांकन किया। उसके साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा, ऐसे ही जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए शहादत दी, कुर्बानी दी, अपने प्राणों को न्यौछावर दिया, बलिदान हुए, ऐसे ऋषि मुनि पूज्य महात्माओं के नाम से भी चौक और चौराहे, हमारी जो संस्कृति धरोहर है, ऐसे बचाने की योजना रचना बनाएंगे। तो इसके नाते माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अयोध्या विकास से लेकर, यहाँ पौराणिक नव दिव्य अयोध्या को बनाने से लेकर और इसकी छटा पूरे विश्व तक प्रकाशमान हो। अभी दीप महोत्सव आने वाला है, देखिएगा इसमें योगी जी दीप महोत्सव के जरिए पूरे देश में अमन शांति, इस दीप की प्रकाश से पूरे विश्व का शांति, पूरे हिंदुस्तान में सामंजस्य बना रहे, ऐसा एक उद्देश्य के द्वारा पूरे देश की अमन शांति की वो प्रार्थना करेंगे। तो इसके नाते जो आपने कहा कि कितना योगदान मोदी जी का और कितना सहयोग योगी जी का, तो दोनों का तालमेल सामंजस्य से बहुत सुंदर कार्य अयोध्या में हो रहा है। तो अयोध्या के कायाकल्प की कहानी को यहाँ के साधु संतों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जैसा कि राजू दास जी बता रहे थे कि पिछले 5 सालों में कितना बदलाव देखने को मिला है अयोध्या में, और ये सच भी है।
हालांकि देखा जाए तो अयोध्या की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, एक अपनी सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन बदले स्वरूप में पूरी दुनिया में अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो योगदान योगी और मोदी को जाता है।